ओके, तो क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। मेरा नाम है परमार हर्ष एंड तो आज के इस वीडियो में हम एडिट करने वाले हैं इन दो फोटोज़ को साथ में रियलिस्टिकली मर्ज करेंगे। ओके, तो कस्टमर की ओर से हमें ये फ़ोटो रिसीव हुई है एंड कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये है कि ये है इनकी मेन फ़ोटो जो कि ग्रेजुएशन की फ़ोटो है। इस फ़ोटो में यहाँ पे इस पोजीशन पे लड़के एंड आंटी के बीच में हमें इन अंकल को रियलिस्टिकली ऐड करना है। ओके, एंड ये जो फ़ोटो अंकल की रिसीव हुई है आप देख सकते हो कि इस फ़ोटो में काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस है। ओके, तो इस डैमेजेस को फिक्स करेंगे एंड फिक्स करने के बाद ये जो मेन फ़ोटो है फैमिली फ़ोटो, इस फ़ोटो में हम अंकल को ऐड करेंगे। ओके, तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। ओके, तो सबसे पहले फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे। तो ये है भाई फ़ोटोशॉप का इंटरफेस। सबसे पहले आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करना है। ओके, न्यू फाइल के बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अभी हमें A3 साइज़ में फ़ोटो को एडिट करना है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है तो आप यहाँ से मैन्युअली भी पिक्सल को आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे खुद का डायमेंशन देके उस हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। बट अभी हमें जो रिक्वायरमेंट है वो है A3 साइज़ की। अगर आपको यहाँ पे A3 साइज़ नहीं मिलता है तो आपको जाना है प्रिंट के ऑप्शन पे। यहाँ पे जाएंगे देन क्लिक करेंगे व्यू ऑल प्रीसेट। ओके, देन यहाँ पे आपको A3 साइज़ मिल जाएगा। ओके, एंड और भी काफ़ी सारे प्रिंट के जो प्रीसेट्स अवेलेबल है उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से मैं A3 साइज़ सिलेक्ट करूँगा एंड इसका जो ओरिएंटेशन है वो मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करेंगे एंड रिजोल्यूशन रखेंगे 300। ओके, देन क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, तो हमारा अभी ब्लैंक एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। अब जो अपनी फ़ोटोज़ है उन फ़ोटोज़ को इंपोर्ट कर लेंगे। सबसे पहले ये जो मेन फ़ोटो है इसको इंपोर्ट करता हूँ, देन एंटर प्रेस करेंगे। अब जो सेकंड अंकल की फ़ोटो है ये मेन मुझे फिर फ़ोटो रिसीव हुई थी बट ये फ़ोटो जो मैंने है क्रॉप करके रखी है। ओके, तो इस फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेंगे। ओके ओके, तो नाउ यहाँ पे हमारे पास दो फ़ोटोज़ है। एक है मेन फैमिली की फ़ोटो एंड एक फ़ोटो है अंकल की फ़ोटो है जो कि हमें सही करनी होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कि दादाजी की फ़ोटो हमें ऐड करनी है या फिर आप बोल सकते हो कि अंकल की फ़ोटो जो हमें ऐड करनी है उस फ़ोटो को पहले हम फिक्स करेंगे। ओके, फिक्स करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये काफ़ी सारे स्क्रैचेस हैं। इन स्क्रैचेस को आप भाई मैन्युअली भी ठीक कर सकते हो। कि मैन्युअली ठीक करने के लिए क्या कर सकते हो, ये जो अंकल की फ़ोटो है इसके ऊपर कंट्रोल T प्रेस करना है, इसको बड़ा कर लेना है सबसे पहले तो। ओके, कुछ इस तरीके से ना फ़ोटो की क्वालिटी काफ़ी लो है तो सबसे पहले मुझे इस फ़ोटो को अपस्केल करना पड़ेगा। ओके, अपस्केल करने के लिए आप काफ़ी सारे पेड सॉफ्टवेयर आते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हो। कुछ वेबसाइट है जैसे कि freepik.com। ओके, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। मैं जो फ़ोटो अपस्केल के लिए यूज़ करता हूँ वो है टोपेज का गीगापिक्सल AI। ओके, तो नाउ अभी मैं दादाजी या फिर आप अंकल की जो फ़ोटो है उसको मैं अपस्केल कर देता हूँ। ओके ओके, अभी एक न्यू टूल आया है गूगल का, गूगल जेमिनाई। ओके, उसका यूज़ करके देखते हैं सबसे पहले। वो अभी के लिए फ्री है। ओके, तो यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना है जेमिनाई, गूगल ओके जेमिनी या फिर जेमिनाई। ओके, देन सबसे पहले इसके बटन के ऊपर क्लिक करना है। देन इस तरीके का इंटरफेस आएगा आपके सामने। यहाँ पे जो टूल्स का बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्रिएटिव इमेज। ओके, उसके बाद जाएंगे ये जो प्लस आइकन है यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड अपनी जो अंकल की फ़ोटो है उसको ओपन कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे सिंपली इसको कमांड दूंगा इन्हेंस फ़ोटो। ओके, तो यहाँ पे मैं इन्हेंस फ़ोटो एंड कॉमा करके एक और प्रॉम्प्ट दूंगा रिस्टोर फोटो। ओके, देन सिंपली यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा प्रोसेसिंग करेगा भाई अपने हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे इसने कुछ चीज़ें फिक्स कर दी है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी स्क्रैचेस थे वो सारे रिमूव हो गए हैं एंड थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है फ़ोटो में। तो मैं इस फ़ोटो को डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, नाउ इस फ़ोटो को फ़ोटोशॉप में मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। ओके, एंड अभी देखते हैं कि भाई क्या
इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओके, तो ये है अपनी बिफोर फोटो एंड ये है आफ्टर जेमिनाई का यूज़ करने के बाद। ओके, तो जितने भी सारे स्क्रैचेस थे वो रिमूव हो चुके हैं एंड फोटो की थोड़ी क्वालिटी यहाँ पे इंक्रीज हुई है। ओके ओके, बट अभी भी कुछ चीज़ें जो कि हमें फिक्स करनी पड़ेगी ये है। ओके, तो अभी भी जो फेस है वो ब्लर लग रहा है मुझे। ओके, तो अब मैं यूज़ करूँगा भाई फ़ोटो अपस्केलर का, जो कि मैं यूज़ करता हूँ टोपेज का गीगा पिक्सल एआई। ओके, तो आगे का प्रोसेस मैं फ़ोटो अपस्केल करने के बाद कंटिन्यू करूँगा। ओके ओके, तो नाउ अपनी फ़ोटो इन्हेंस हो चुकी है, तो मैं सिंपली उसको फ़ोटोशॉप में इंपोर्ट करता हूँ। तो ये है अपनी फाइल मैनेजर में, ये रही फ़ोटो अपनी इन्हेंस की हुई। तो सिंपली इसको इंपोर्ट करेंगे एंड अभी देखते हैं भाई ये जो फेस के जो फीचर्स है उनको इसने इन्हेंस कर दिया है। ये था भाई अपना बिफोर एंड ये आफ्टर। ओके, तो आप देख सकते हो कि भाई फेस के जो फीचर्स है या फिर फेस की जो क्लियरिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। ओके, ये भाई बाकी चीज़ों पे क्लियर नहीं करता है उतना, सिर्फ जो फेशियल फीचर्स है इसके इम्प्रूवमेंट या फिर इन्हेंसमेंट के लिए आप टोपेज के गीगापिक्सल एआई को यूज़ कर सकते हो। ओके, बाकी जो क्लोथ्स है वो उसके इन्हेंसमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे ये जेमिनाई का जो अपस्केल किया हुआ जो वर्ज़न है फ़ोटो का वो यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इन तीनों इमेजेस को यूज़ करेंगे। तो ये जो अपनी मेन फ़ोटो है इसी को हम लेके चलेंगे एंड ये जो अपस्केल वाला वर्जन है जो कि मैं चेंज कर लेता हूँ उसका नाम, इसको रखेंगे टोपेज गीगापिक्सल एआई। तो इसका मैं रीनेम करता हूँ टोपेज। ओके, एंड ये है अपना जेमिनाई का फ़ोटो। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास टोटल 3 लेयर है। एक है अपना जो ओरिजिनल फ़ोटो था जो कि लो रिजोल्यूशन है एंड स्क्रैचेस भी है। ओके, एंड सेकंड जो लेयर है वो है जो हमने गूगल के जेमिनी का यूज़ करके इन्हेंस किया। ओके, तो इसमें स्क्रैचेस नहीं है बट फेशियल फीचर्स या फिर फेस की क्लियरिटी नहीं है। ओके, एंड जो थर्ड वन है टोपेज का गीगापिक्सल एआई का यूज़ करके जो हमने फ़ोटो को रिस्टोर या फिर इन्हेंस किया है वो है। ओके, तो टोपेज के जो इन्हेंसमेंट से हमें जो फ़ोटो रिसीव हुई है उसके ऊपर हम मास्क लगाएंगे। ओके, एंड इसको मैं इस मास्क को यहाँ पे जाऊँगा एंड कंट्रोल आई प्रेस करूँगा तो ये पूरा ब्लैंक हो जाएगा। नाउ हमें सिर्फ फेस के ऊपर क्लियरिटी चाहिए, तो मैं ब्रश टूल लूँगा यहाँ से, देन वाइट कलर लेंगे, ओपेसिटी एंड फ्लो 100% रखेंगे, यहाँ से सॉफ्ट ब्राउन ब्रश लेंगे एंड हार्डनेस 0 रखेंगे। नाउ फेस के ऊपर पेंट करना स्टार्ट करेंगे तो जो भी फेस की क्लियरिटी है वो वापस आ जाएगी सिर्फ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्क्रैचेस वापस आ रहे हैं। ओके, यहाँ से तो हमें ये स्क्रैचेस नहीं चाहिए, तो सिंपली अगेन कलर को ब्लैक करेंगे एंड इसको रिमूव कर देंगे इतना। ओके, नाउ ये हमारा जो फ़ोटो था वो इन्हेंस हो चुका है। ओके, अब देख सकते हो कि फेस के ऊपर काफ़ी क्लियर है, जो स्क्रैचेस थे वो भी चले गए हैं या फिर हमने फिक्स कर दिए। ओके, बेसिकली नाउ इन सभी लेयर्स को मैं कंबाइन करूँगा एंड इसको कर दूंगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ओके, एंड इस लेयर को रीनेम करूँगा, मैं इसको नंबर 1 देता हूँ ओपी नाम। नाउ इसकी मैं एक कॉपी लूँगा। ओके, कॉपी लेने के बाद अब जो ये कुछ चीज़ें फिक्स करनी रह गई है उन चीज़ों को फिक्स करेंगे। ओके, तो ये 0 1 लेयर है, इसको मैं रास्टराइज लेयर करूँगा। ओके, तो किसी भी लेयर को रास्टर लेयर में टर्न करने के लिए इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, देन यहाँ से रास्टर लेयर, इस बटन के ऊपर प्रेस करने से आपकी लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट से रास्टराइज हो जाएगी। ओके, नाउ जाएंगे यहाँ से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल या फिर पैच टूल, आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ करूँगा एंड जितने भी स्मॉल डॉट्स या फिर पैचेस है उनको फिक्स करेंगे। ओके ओके, तो आप देख सकते हो कि भाई पूरी फ़ोटो में काफ़ी ज़्यादा डॉट्स है जिनको भाई फिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इस प्रोसेस को अभी मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। ओके, आपको केयरफुली सारे के सारे जो डॉट्स हैं उनको हम यहाँ पे रिमूव करेंगे।
ओके, तो यहाँ पे हमारा जो डस्ट या फिर क्रैक्स रिमूव करने का जो काम था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। बट एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम रह गई है, ये वाला जो फोल्ड इमेज फोल्ड का जो इफेक्ट यहाँ पे है, इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से लासो टूल लेंगे एंड जितना भी एरिया आपको ठीक करना है उसकी सिलेक्शन बना लो। ओके, सिलेक्शन बन जाने के बाद यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा रिमूव। ओके, बट ये रिमूव वाला ऑप्शन आप जब भी यूज़ करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि आपका फोटोशॉप क्रैश करेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ से फाइल को सेव कर लेता हूँ। ओके, फाइल सेव हो जाने के बाद ओके हमारी फाइल सेव हो गई है। अब यहाँ पे रिमूव का जो बटन है इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो फोटोशॉप अपने आप से ही इतना एरिया जो है उसको फिक्स कर देगा एंड इसको फिक्स करने में ये यूज़ करेगा जनरेटिव एआई। ओके, ओके, तो आप देख सकते हो कि अपनी जो अंकल की फ़ोटो है वो नाउ रेडी है फ़ोटो एडिटिंग के लिए। ओके, जो भी स्क्रैच थे, जो भी डस्ट पार्टिकल थे, वो सभी हमने फिक्स कर दिए है। फेस जो ब्लर था उसको क्लियर कर दिया है। ओके, अब सिंपली क्या करेंगे, इस अंकल या फिर दादाजी की लेयर में से बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। ओके, तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो मैं इन तीनों लेयर को साथ में कंबाइन कर दूंगा। ओके, लेट्स सी बिफोर एंड आफ्टर हमने क्या किया है। ओके, तो इन दोनों लेयर्स की मैं अभी ग्रुप बना देता हूँ एंड यहाँ पे इस ग्रुप को हाइड करूँगा। तो ये था अपना बिफोर एंड ये है आफ्टर। ओके, नाउ इन सभी लेयर्स को मैं कंबाइन करके एक स्मार्ट लेयर क्रिएट कर दूंगा। ओके, तो इन दोनों लेयर्स को मैंने अभी सिलेक्ट किया है, एक है ग्रुप एंड एक लेयर है। ओके, इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, देन जाएंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये एक हमारी एक कंबाइंड स्मार्ट लेयर क्रिएट हो चुकी है। ओके, अभी आप देख सकते हो ये रही। ओके, तो इस लेयर का मैं अभी रीनेम कर देता हूँ। इस लेयर का नाम रखेंगे अंकल या फिर दादाजी, आप जो भी रखना चाहो इसको रख सकते हो। नाउ क्या करेंगे, इस लेयर में से हमें बैकग्राउंड को रिमूव करना है। ओके, बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक है मैन्युअली जिसमें कि आप पेन टूल का यूज़ कर सकते हो एंड बैकग्राउंड को रिमूव करोगे, एंड सेकंड है फोटोशॉप का ये सिलेक्ट सब्जेक्ट फीचर या फिर रिमूव बैकग्राउंड फीचर। ओके, ये ऑटोमेटिकली वर्क करेगा, आपको कुछ भी करना नहीं है, सिंपली एक बटन प्रेस करोगे एंड बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ओके, तो हम इसी फीचर का यूज़ करेंगे टाइम को सेव करने के लिए। तो यहाँ से मैं सिंपली क्लिक करूँगा रिमूव बैकग्राउंड एंड फोटोशॉप अपने आप से ही इस लेयर में से बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। ओके, तो विद इन सेकंड बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, आप देख सकते हो। बट इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि एजिस जो है, ये एजिस थोड़ी सी रफ रहती है, जिनको कि हम बाद में मैन्युअली फिक्स कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट रहती है तो। ओके, तो अंकल की जो हमारी फ़ोटो है वो रेडी है, तो मैं इसको कंट्रोल टी करूँगा एंड थोड़ा सा इनका एंगल स्ट्रेट कर देंगे। ओके, ओके, तो यहाँ तक हमने अंकल की फ़ोटो को परफेक्टली एडिट कर दिया है मेन फ़ोटो में ऐड करने के लिए। ओके, तो नाउ अभी इस इतने जो हमने प्रोग्रेस करी है उसको सेव कर लेता हूँ मैं अभी। नाउ अंकल की जो लेयर है उसको मैं हाइड करूँगा एंड अपनी जो मेन फ़ोटो है इसको वापस से इनेबल करेंगे। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ा सा ब्लैंक एरिया रह गया है, उसको कंट्रोल टी करके मैं एडजस्ट कर लूँगा, कंट्रोल टी। नाउ इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे कुछ ऐसे। ओके, नाउ कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें अंकल को यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए या फिर हमें आंटी जी को यहाँ पे लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर इन दोनों को राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। देन उनके बीच में स्पेस क्रिएट करेंगे एंड उस स्पेस में अंकल को हम ऐड करेंगे। ओके, तो वो स्पेस क्रिएट करने के लिए अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे जिसमें कि पूरा एक ब्लैंक बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। ब्लैंक बैकग्राउंड क्रिएट करने के बाद सेकंड स्टेप में करेंगे ये कि ये जो मेन फ़ोटो है इसमें से बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे, वो हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में ये करेंगे कि इन दोनों लोगों को अलग लेयर पे लेंगे, इन आंटी जी को अलग लेयर में लेंगे, देन उनके बीच में स्पेस क्रिएट करेंगे एंड फोर्थ स्टेप में हम अंकल को इस मेन फ़ोटो में ऐड करेंगे एंड उनकी साइज़ एंड पोजीशन को एडजस्ट करेंगे एंड लास्ट फिफ्थ स्टेप में हम कलर करेक्शन एंड लाइटिंग एडजस्टमेंट करके अपना फ़ोटो एडिट कंप्लीट करेंगे। ओके, तो नाउ अपना फर्स्ट स्टेप जिसमें कि हम पूरा एक ब्लैंक बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए मैं जो ये ओरिजिनल मेन फ़ोटो है इसकी एक कॉपी लूँगा। कॉपी लेने के बाद
जिन भी लोगों को आपको बैकग्राउंड में से रिमूव करना है, बेसिकली हमें एक ब्लैंक बैकग्राउंड क्रिएट करना है, तो इन 3 लोगों को हमें फ़ोटो में से रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले इनके अराउंड लासो टूल का मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो भी सिलेक्शन बना लेंगे। इनके अराउंड रफ सी सिलेक्शन बना लेंगे। ओके, सिलेक्शन बन जाने के बाद अब हम 2 टूल्स का यूज़ कर सकते हैं इन लोगों को इस बैकग्राउंड से रिमूव करने के लिए। एक यूज़ कर सकते हैं जनरेटिव फिल, एंड सेकंड टूल जो है वो है रिमूव का, ये जो फीचर है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, दोनों ही टूल भाई वर्क करेंगे, बट रिमूव का जो ये बटन है वो समटाइम्स फोटोशॉप को क्रैश कर देता है। तो सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद सबसे पहले हम रिमूव टूल का यूज़ करेंगे, क्योंकि रिमूव टूल यूज़ करोगे तुम तो आपकी जो जनरेटिव फिल की क्रेडिट्स है वो आपकी खर्च नहीं होगी। अगर आप जनरेटिव फिल का यूज़ करोगे तो एवरी जनरेशन आपका एक क्रेडिट यूज़ होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रिमूव के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। अगर इससे सही से रिमूव नहीं होता है देन हम जाएंगे जनरेटिव फिल के ऑप्शन के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा। ओके, तो आप देख सकते हो कि रिमूव का जो हमारा टूल है उसने परफेक्टली 3 लोगों को रिमूव कर दिया है, बट यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिला है वो उतना अच्छा नहीं है। बट हम क्या करेंगे, इस बैकग्राउंड को हम ब्लर कर देंगे तो इतना ये फेसेस हमें दिखाई नहीं देंगे। ओके, तो ब्लर करने के लिए क्या करूँगा, अभी ये जो रिमूव टूल एडिट्स है ये चीज़ फिक्स करी है रिमूव टूल ने। ओके, एंड ये है अपनी ओरिजिनल लेयर। ओके, तो इन 2 लेयर्स को हम साथ में मर्ज कर देंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके। ओके, तो ये हमारा रेडी हो गया कि भाई बैकग्राउंड लेयर एम्प्टी बैकग्राउंड। ओके, तो इस एम्प्टी बैकग्राउंड को हम बॉटम में लेके जाते हैं। ओके, नाउ जैसे कि मैंने बोला कि इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा ब्लर करेंगे ताकि इन लोगों के फेस पता ना चले कि एआई जनरेटेड है। ओके, तो इसके लिए जाएंगे, एम्प्टी बैकग्राउंड की लेयर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन जाएंगे फिल्टर, देन ब्लर, गॉसियन ब्लर सिलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ से ब्लर आप 10 पिक्सल तक रख सकते हो। नाउ अब आप देखोगे तो उतना आपको पता नहीं चलेगा कि हमने यहाँ पे एआई का यूज़ किया है। ओके, तो ये हमारा स्टेप 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें कि हमें क्रिएट करना था एम्प्टी बैकग्राउंड। ओके, अब स्टेप 2 में क्या करना है, जो कि ये अपनी मेन लेयर है। ओके, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ मेन फैमिली। ओके, रीनेम करने के बाद अभी मैं इस जो फैमिली लेयर है इसकी एक और कॉपी लूँगा, बैकअप के लिए रखेंगे, इसको सबसे बॉटम में ले जाके इसको टर्न ऑफ कर देंगे या फिर हाइड कर देंगे। ओके, देन ये जो फैमिली वाली लेयर है इसके ऊपर जाएंगे एंड क्लिक करेंगे रिमूव बैकग्राउंड। ओके, क्योंकि हमें इस लेयर में से बैकग्राउंड को अब रिमूव करना है, तो क्लिक करेंगे रिमूव बैकग्राउंड के बटन के ऊपर। तो अगेन फोटोशॉप अपने आप से ही बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। ओके, तो एज यू कैन सी अपना जो सेकंड स्टेप था जिसमें कि हमें मेन फैमिली फ़ोटो में से बैकग्राउंड को रिमूव करना था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पे देख सकते हो एजेस परफेक्ट है, बट अगर आपको लगता है कि भाई इसको ठीक करना चाहिए तो आप मैन्युअली इसको ब्रश टूल आप यहाँ से लेंगे, इसकी हार्डनेस अपने हिसाब से सेट करेंगे, बट मैं सजेस्ट यही करूँगा कि 75 to 80% हार्डनेस रखो। यहाँ पे मैं रखता हूँ 80%। देन चूज़ करेंगे ब्लैक कलर, एंड ब्रश के साइज़ को आप छोटा करने के लिए ब्रैकेट की इसका यूज़ कर सकते हो जैसे। एंड देन आपको जो भी चीज़ सही करनी हो वो इस तरीके से आप फिक्स कर सकते हो। ओके, अपने केस में तो उतना फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, बट लास्ट में अगर हमें लगता है कि भाई एजिस को फिक्स करना चाहिए तो इसको हम बाद में कर सकते हो। ओके, बट मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप ब्रश टूल का यूज़ करके एजिस को फिक्स कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे ये ब्लर एजिस दिख रही है, इसको अगर मुझे शार्प करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे ऐसे ब्रश अप्लाई कर दूंगा एंड अपनी ये एजेस फिक्स हो जाएगी। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके, बट राइट नाउ अभी हमें शार्प एजेस की नीड नहीं है, तो अपना एडिटिंग का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हुए हैं। एक स्टेप में हमने ब्लैंक बैकग्राउंड क्रिएट किया, सेकंड स्टेप में जो मेन फैमिली फ़ोटो थी उस फोटो में से बैकग्राउंड को रिमूव किया। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एक्स्ट्रा एरिया रिमूव हो चुका है, तो इसको क्या करेंगे, ब्रश टूल लेंगे, इस बार हम वाइट कलर यूज़ करेंगे। अगर किसी भी चीज़ को वापस लाना है तो आप वाइट कलर का यूज़ करोगे एंड मास्क सिलेक्ट हो आपका, देन सिंपली यहाँ पे वाइट कलर से पेंट करोगे तो वापस आ जाएगी चीज़ें जो भी रिमूव हो गई है। ओके,
एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतना एरिया रह गया है, सिलेक्शन में आया नहीं, इसको रिमूव करना ज़रूरी है। तो यहाँ से अगेन स्विच करेंगे ब्लैक कलर, जिससे कि चीज़ें रिमूव होती है। एंड आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो सिलेक्टेड है वो मास्क सिलेक्टेड हो। ओके, देन सिंपली कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा एरिया रिमूव कर। बट अभी आप देखो मैं यहाँ पे रिमूव करने जा रहा हूँ, बट मुझे उतना इजी नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको रोटेट करूँ इस पूरे कैनवास को तो मेरे लिए आसान होगा। तो कैनवास को रोटेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने कीबोर्ड के ऊपर आर का जो बटन है उसको प्रेस करो, तो आपके सामने ये रोटेट टूल इनेबल हो जाएगा। देन अपना कैनवास को अपने हिसाब से आप रोटेट कर सकते हो। जैसे ही आर बटन को आप छोड़ोगे तो वापस से अपना ब्रश टूल आ जाएगा। ओके, तो ये था भाई कुछ शॉर्टकट जो कि आपको एडिटिंग के टाइम यूज़ करना चाहिए। ओके, इतना फिक्स हो जाने के बाद अगर आपको वापस से जो पहले जैसा कैनवास करना है तो सिंपली आर प्रेस करना है एक बार। देन यहाँ पे रिसेट व्यू का जो बटन ऊपर दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तो अपना जो कैनवास जैसे पहले था वैसा हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी भी रह गई है, तो वापस से मैं बी प्रेस करूँगा ब्रश टूल को इनेबल करने के लिए। देन यहाँ से साइज बढ़ाएंगे ब्रश की, एंड सिंपली जो एक्स्ट्रा एरिया था उसको रिमूव कर देंगे। ओके, अगर आपको गलती से कुछ इस तरीके से ज़्यादा इरेज हो जाता है तो सिंपली यहाँ से कलर चेंज करना है वाइट कलर, एंड वापस से पेंट कर देना है, तो वो चीज़ वापस से फिक्स हो जाएगी। ओके, नाउ थर्ड स्टेप में क्या करना है कि एक लेयर पे इनको सेपरेट आउट करना है, एंड एक लेयर पे इन दादाजी को सेपरेट आउट करना है। ओके, तो ये जो फैमिली लेयर है इसकी मैं अब 2 कॉपी लूँगा, कंट्रोल जे 2 बार प्रेस करूँगा, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास 2 कॉपी आ गई है। ओके, अब इन दोनों कॉपी की मैं रीनेमिंग करता हूँ। एक कॉपी को मैं नेम करूँगा लेफ़्ट साइड, दूसरी कॉपी को रीनेम करूँगा राइट साइड। ओके, तो यहाँ पे रीनेम करते हैं राइट साइड, एंड यहाँ पे रीनेम करेंगे लेफ़्ट साइड। ओके, यहाँ पे हमारा मेन पर्पस क्या है, हमें इन फैमिली मेम्बर्स के बीच में दादाजी को ऐड करना है, तो हमें स्पेस क्रिएट करना है। ओके, तो स्पेस क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो राइट साइड में ये 2 लोग हैं इनको यहाँ पे राइट साइड की ओर शिफ्ट करना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से जहाँ यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड में आंटी जी है इनको भी थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, तो शिफ्ट हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास इन लोगों की सेपरेट लेयर्स होगी। ओके, तो अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है तो मैं आगे प्रोसेस आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे आप 2 पर्सन के बीच में गैप की ऐसे क्रिएट कर सकते हो, या फिर 3 पर्सन के बीच में कैसे आप गैप क्रिएट कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने ये रीनेम कर दिया है। अब जो कि लेफ़्ट साइड है, राइट साइड की जो लेयर है उसके मास्क के ऊपर जाएंगे, एंड इन आंटी जी को जो कि लेफ़्ट साइड में है उनको रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने के लिए ब्लैक कलर सिलेक्ट करेंगे, मास्क के ऊपर जाएंगे, एंड अपनी जो ये फैमिली लेयर है इसको भी हम यहाँ से हाइड करेंगे, एंड लेफ़्ट साइड में जो आंटी जी है उनको रिमूव कर देंगे यहाँ से। ओके, सेम उसी तरीके से अब ये जो राइट साइड की लेयर है इसको हाइड करूँगा मैं, एंड अभी जो लेफ़्ट साइड वाली लेयर है इसको वापस से इनेबल करूँगा। अब क्या करना है, ये जो लेफ़्ट साइड वाली लेयर है इसके मास्क के ऊपर जाएंगे। नाउ जो जैसे पहले किया उसका ऑपोजिट करेंगे, इस बार हम इन 2 लोगों को रिमूव करेंगे। ब्रश का साइज आप बड़ा कर सकते हो। ओके, तो आप देख सकते हो कि हमने लेफ़्ट साइड वाली लेयर में से जो लोग राइट साइड में 2 लोग थे उनको रिमूव कर दिया है। अभी हमारे पास सेपरेट लेयर में आ गए हैं, लेफ़्ट साइड वाले सेपरेट लेयर पे, राइट साइड वाले सेपरेट लेयर पे। ओके, नाउ सिंपली कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, लेफ़्ट साइड वाली लेयर के ऊपर जाएंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, एंड इनके बीच में गैप ऐसे थोड़ा बढ़ा देंगे। सेम उसी तरीके से राइट साइड वाली लेयर के ऊपर जाएंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, एंड इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देंगे। ओके, अभी अपना जो थर्ड स्टेप था जिसमें कि हमें इन फैमिली मेम्बर के बीच में गैप क्रिएट करना था वो हो चुका है। अब फोर्थ स्टेप में हमें अंकल की फ़ोटो को इस फैमिली फ़ोटो में इंपोर्ट करना है, एंड उनकी हाइट एंड पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। तो अब ये जो अंकल की लेयर है टॉप में इसको विजिबल करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, जिससे अंकल की लेयर को सिलेक्ट करके रखना है,
देन आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है। अब अंकल की हाइट एंड पोजीशन यहाँ पे कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको इस पोजीशन पे ऐड करना है। ओके, अंकल को इस लड़के के पीछे रखते हैं, तो मैं सिंपली अंकल के लेयर को यहाँ पे राइट साइड वाले लेयर के पीछे लेके जाता हूँ। एंड अंकल की जो हाइट है वो इन आंटी से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इतनी रखेंगे, इतनी सही रहेगी। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके, आपकी फ़ोटो भाई डिफरेंट हो सकती है, तो आपको हाइट एंड पोजीशन आपके कस्टमर से पूछ लेनी है कि भाई उनकी हाइट कितनी थी। ओके, हमें जो फ़ोटो अंकल की ओर से रिसीव हुई थी, सॉरी कस्टमर की ओर से रिसीव हुई थी, ये थी वही फ़ोटो अंकल की। इस फ़ोटो में आप क्लियरली देख सकते हो कि अंकल की हाइट इन आंटी के रेफरेंस में आप देख सकते हो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है। ओके, तो आप ऐसे रेफरेंस फ़ोटो भी मंगवा सकते हो, या फिर आप क्लाइंट से भी पूछ सकते हो, ओके, कि कितनी बड़ी रखनी है। ओके, अब अंकल की पोजीशन एंड हाइट हो गई है। अब मुझे लगता है कि इस लड़के को थोड़ा सा क्लोज लाना चाहिए, तो मैं इसके लिए ये जो राइट साइड वाले लेयर है इसके ऊपर क्लिक करूँगा, कंट्रोल टी से थोड़ा सा पास में लाएंगे, कुछ इतना। ओके, अब अपना जो बैकग्राउंड है उसको विजिबल करते हैं, तो ये रही अपनी बैकग्राउंड लेयर, इसको विजिबल करेंगे। ना ये जो हमने गाइड ऐड करी थी इसको हाइड सॉरी इसको रिमूव करते हैं। ना अपना जो फोर्थ स्टेप था जिसमें कि हमें अंकल की हाइट पोजीशन एडजस्ट करनी थी वो हो चुकी है। अब अपना लास्ट स्टेप है जिसमें कि हम कलर करेक्शन करेंगे एंड लाइटिंग एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, तो कलर करेक्शन एंड लाइटिंग एडजस्टमेंट करने के लिए हम फोटोशॉप का जो न्यू फीचर आया है हारमोनाइज का, उसका यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास होना चाहिए फोटोशॉप का बीटा वर्जन। ओके, तो अगर आपके पास फोटोशॉप का सब्सक्रिप्शन है तो आपके पास भाई बीटा वर्जन अवेलेबल होगा, तो आप सिंपली उसको डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। ओके, तो अभी के लिए मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल एस प्रेस करूँगा तो ये अपनी फ़ाइल सेव हो चुकी है। ओके, आप इस प्रोसेस को मैन्युअली भी कर सकते हो, एआई का यूज़ भी कर सकते हो। ओके, बट अगर एआई से आपका काम 30 या फिर 60 सेकंड में हो जाता है तो एआई से करना भाई ज़्यादा ईजी रहेगा। एंड पहले हम वही यूज़ करेंगे, अगर एआई से हमें जैसा चाहिए वैसा अगर रिजल्ट नहीं मिलता है देन हम वापस से मैन्युअली उसकी कलर करेक्शन एंड लाइटिंग टोन सेट करेंगे। ओके, बट मुझे जब तक लगता है कि ये हो जाएगा। ओके, बट इसी फोटोशॉप में एक फीचर है अवेलेबल हारमोनाइज का, तो उसका यूज़ करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अंकल की जो लेयर है इसको सिलेक्ट करूँगा, देन जाएंगे फ़िल्टर, देन जाएंगे न्यूरल फ़िल्टर। ओके, न्यूरल फ़िल्टर में जाने के बाद आपके पास एक फ़िल्टर अवेलेबल होगा जिसका नाम होगा हारमोनाइजेशन। ओके, ये भी बेटा वर्जन बीटा में अभी अवेलेबल है, तो इसको आप इनेबल करोगे। यहाँ से इनेबल करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि कौन से लेयर का आपको कलर टोन चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे ये जो फैमिली लेयर की एक कॉपी है इसको मैं चूज़ करूँगा, तो ये जो फैमिली की जो लेयर है इसमें से ये कलर टोन उठाएगा एंड अंकल के लेयर के ऊपर पेस्ट करेगा। ओके, समटाइम्स भाई ये वर्क करता है, समटाइम्स उतना अच्छा वर्क नहीं करता है। अगर आपको ठीक लगता है तो आपको रखना है, अगर आपको सही से वर्क नहीं किया अगर आपकी इमेज पे तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो यहाँ से। अभी हम देख लेते हैं बिफोर एंड आफ्टर। ये था भाई अपना बिफोर एंड ये है आफ्टर। ओके, तो थोड़ा सा ठीक किया है उसने, तो अभी मैं यहाँ पे ओके प्रेस करूँगा, रहने देता हूँ इसको। ओके, नाउ पहले मैन्युअली मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई कैसे करना है कुछ। ओके, तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो बाकी ये जो लड़का है इसके फेस की अगर आपको लाइटिंग देखोगे तो ये जो राइट साइड है, राइट साइड की ओर आपको शेडोज दिखेगी एंड लाइटिंग यहाँ पे सामने से आ रही है एंड दोनों साइड पे शेडोज़ है। ओके, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अंकल के फेस के ऊपर सिंपली यहाँ से जाएंगे। अभी ये जो न्यूरल फिल्टर हमने अप्लाई किया है ये भाई अगर आप ज़्यादा टाइम इसको रखोगे ऐसे ही तो ये कुछ दिक्कत देगा आपको। ओके, आई डोंट नो कि भाई मेरे फोटोशॉप में ऐसा होता है या फिर सबके में होता है। ओके, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, देन इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। ओके, जिससे कि ये कंबाइन हो जाएगा। ओके, अब ये कंबाइन हो गया। अब यहाँ पे जाएंगे
मैं जाऊँगा कर्व्स लूँगा, क्योंकि सबसे पहले हम शेडोज़ क्रिएट करेंगे थोड़ा सा। तो शेडोज़ क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले इस लेयर को क्लिप करूँगा अंकल के लेयर के साथ। देन यहाँ से ये हैंड टूल लेंगे एंड जिस भी जगह पे आपको शेडोज़ चाहिए उस जगह से कलर को चूज़ करेंगे एंड थोड़ा सा इसको डाउन करेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ओके, इतना सही है। नाउ ये जो मास्क है इसको इन्वर्ट करेंगे। इन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल एंड आई प्रेस करना है आपको। देन जाएंगे ब्रश टूल लेंगे यहाँ से, देन सॉफ्ट राउंड ब्रश लेंगे। इसकी मैं ओपेसिटी रखूँगा 45 to 50%। ओके, देन चूज़ करूँगा वाइट कलर एंड जहाँ पे भी आपको शेडोज़ चाहिए उस जगह पे शेडोज़ अप्लाई कर देनी है। ओके, जैसे कि यहाँ पे इस साइड पे शेडोज़ रहेगी एंड थोड़ी सी शेडोज़ यहाँ पे आएंगी। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये था बिफोर एंड आफ्टर। ओके, पहले से बेटर है, बट इसको अभी थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ, अगर आपको लगता है कि भाई आपने कुछ ज़्यादा ही डार्क कर दिया तो सिंपली यहाँ से ब्लैक कलर लेंगे एंड जो भी एरिया सही से नहीं हुआ है उसको आप फिक्स कर सकते हो यहाँ से। ओके, तो अपना शेडोज़ का काम हो चुका है भाई। नाउ यहाँ पे देख सकते हो इनके फेस के ऊपर आपको येलो टोन ज़्यादा लगेगा। ओके, ये भाई जो लाइटिंग एंड कलर एडजस्टमेंट है वो आप जितनी ज़्यादा करोगे तभी आपको ये दिखेगा कि भाई इन दोनों के फेस के ऊपर हमें क्या चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इनके फेस के ऊपर मजेंटा टोन थोड़ा ज़्यादा है, रेडिश टोन ज़्यादा है, जबकि इनके फेस के ऊपर येलो टोन ज़्यादा है। क्या ग्रीन है थोड़ा टोन एंड मजेंटा भी है। ओके, तो ये आपको भाई एक्सपीरियंस से ही आएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे भी येलो टोन है थोड़ा। ओके, तो सिंपली हम जाएंगे अंकल के लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, देन यहाँ से एक और एडजस्टमेंट लेंगे। इस बार लेंगे हम कलर बैलेंस का। ओके, तो यहाँ से हम कलर सेटिंग करेंगे। तो ये अपना भाई कलर बैलेंस का स्लाइडर आ गए है या फिर प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ से हमें चाहिए येलो टोन चाहिए, तो यहाँ से ये जो यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन हो गए। शेडोज़ आप चेंज कर, शेडोज़ में आप कलर चेंज कर सकते हो, मिड टोन में चेंज कर सकते हो, हाईलाइट्स में चेंज कर सकते हो। ओके, सबसे पहले आपको मिड टोन से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास रेड है, तो यहाँ से हमें रेड को थोड़ा सा कम करना है, -5 तक ठीक रहेगा। ओके, एंड यहाँ से येलो को बढ़ाना है, तो येलो की साइड हम स्लाइडर को लेके जाएंगे -10। ओके, सही है। यहाँ से आप थोड़ा सा ग्रीन बढ़ा सकते हो, ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो मैं इसको रखूँगा +2। ओके ओके, +2 रखेंगे एंड अभी से आप इसको बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो। ओके, नाउ जाएंगे शेडोज़ के ऊपर एंड अगेन थोड़ा सा रेड आपको बढ़ा के देखना है। ओके, मैं यहाँ पे रेड थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो मुझे सही रिजल्ट मिल रहा है। ओके, तो मैं इसको रखूँगा +6। देन थोड़ा सा येलो बढ़ाएंगे -8 या फिर 7 तक सही रहेगा, -7। ओके, ना अभी आप देख सकते हो ये था भाई अपना बिफोर एंड आफ्टर। ओके, पहले से काफ़ी ज़्यादा सही है। ना अब आप देख सकते हो अंकल की फ़ोटो काफ़ी मैच कर रही है अपने बैकग्राउंड एंड बाकी लोगों के साथ भी। थोड़ी और हमें करेक्शन करने की ज़रूरत है। अब जाएंगे हाइलाइट्स की ओर, थोड़ा सा येलो बढ़ाएंगे, रेड टोन थोड़ा बढ़ाएंगे एंड मजेंटा एंड ग्रीन को थोड़ा सा आपको चेंज करके देखना है। जिस भी साइड आपको सही लगता है वो साइड रखना है। ओके, मुझे -+1 की ओर सही लग रहा है। ओके ओके, यहाँ तक सही है। ओके, तो आई बिलीव भाई कलर करेक्शन और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक ठीक है। थोड़ा सा अभी मुझे लगता है कि शेडोज़ के ऊपर मुझे ध्यान देना चाहिए। तो ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पैनल, इसको हम यहाँ पे लाके एडजस्ट कर देंगे। मैं मोस्टली यहीं पे रखता हूँ, बट आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैं आगे लाया था। इस पैनल को आप कहीं भी सेट कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। ओके, बट लेयर के पास रखना ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। ओके, तो अगेन मैं अभी लाइट्स को एडजस्ट करना है। ओके, तो लाइट्स एडजस्ट करने के लिए मेन आपको यूज़ करना है कर्व्स का। ओके, एंड अगर आपको कलर एडजस्ट करना है तब आपको यूज़ करना है ये वाला कलर एडजस्टमेंट का लेयर। ओके,
ह्यू एंड सैचुरेशन आप कब यूज़ करोगे, जैसे कि ये है, ये जो रेड शर्ट है, इसका अगर आपको कलर पूरा चेंज करना है तो उस केस में आप ह्यू एंड सैचुरेशन का यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ बेसिकली। तो ये जो लड़का है, अगर इसके शर्ट का कलर आपको चेंज करना है तो हम जाएंगे राइट साइड वाली लेयर जो है, इसी लेयर में ये लड़के का फ़ोटो है, तो ये लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, देन जाएंगे ह्यू एंड सैचुरेशन। ओके, अगर आपको जो भी कलर आपको चेंज करना हो, इन केस इस केस में हमें रेड कलर को चेंज करना है, तो मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूँगा ये रेड। ओके, देन ये जो प्लस है आई ड्रॉपर, इसको भी 2-3 और जगह से सैंपल ले लेना है, तो ये परफेक्टली यहाँ पे रेड की रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, अब यहाँ से आप इसकी सैचुरेशन को बढ़ा सकते हो। ओके, सैचुरेशन या फिर डाउन कर सकते हो। ओके, इसकी लाइट्स कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको बैकग्राउंड में चेंजेस नहीं चाहिए तो इसको क्लिप कर दो यहाँ से, तो सिर्फ इस लड़के की फ़ोटो के ऊपर चेंजेस आएंगे। ओके, अगर आपको इसका कलर पूरा चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो आप। ओके, हमें यहाँ पे चेंज नहीं करना है, बट मैं आपको बता रहा था कि भाई ह्यू एंड सैचुरेशन का जो एडजस्टमेंट है वो आपको कब यूज़ करना है, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। बट मेनली कलर करेक्ट करने के लिए हम ये कलर बैलेंस का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ अभी देख सकते हो इनके फेस के ऊपर थोड़ी सी हाईलाइट ज़्यादा है, तो इसको ठीक करेंगे। तो अंकल के लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, देन जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर एंड कर्व्स लेंगे, अगेन अगेन हैंड टूल सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से थोड़ी सी हाईलाइट्स को डाउन करेंगे, कुछ ऐसी। अब अगेन इस लेयर को मैं इन्वर्ट करता हूँ कंट्रोल आई से, देन लेंगे ब्रश टूल अगेन। इस बार इसकी ओपेसिटी जो हमने 47 करके रखी थी उसको मैं करूँगा 30%, एंड इसका फ्लो भी मैं 50 या 45 अराउंड रखेंगे। अब जहाँ पे भी हाईलाइट्स ज़्यादा है वहाँ पे यहाँ से वाइट कलर लूँगा एंड वाइट कलर से पेंट करूँगा, जिससे कि इसकी हाईलाइट थोड़ी कम हो इनके फेस के ऊपर। ओके, आप इस एडजस्टमेंट लेयर को टर्न ऑफ करके बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो। ओके, माइनर सा चेंज है। ओके, कुछ इस तरीके से। नाउ अभी आप देख सकते हो इनके हेयर्स में रेड टोन ज़्यादा है, जबकि ये हमारे अंकल के हेयर्स में आप देख सकते हो ग्रीन टोन ज़्यादा है। ओके, तो इसको कैसे फिक्स करेंगे, तो सबसे पहले हेयर्स जो है उनकी सिलेक्शन बना लेंगे। ओके, रफ सी सिलेक्शन बनाएंगे। अब सिलेक्शन बन जाने के बाद अगेन जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर एंड यहाँ से लेंगे कलर बैलेंस अगेन। ओके, अब हमें ग्रीन को कम करना है, तो यहाँ से मेजेंटा थोड़ा बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा, +2, एंड यहाँ से रेड को इंक्रीज़ करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे इनका कलर एंड इनका कलर थोड़ा सा मैच हो रहा है। +20 रखेंगे या फिर 15 रखते हैं अभी, एंड यहाँ से थोड़ा सा ब्लू ब्लू बढ़ेगा। ओके, नाउ जाएंगे शेडोज एंड अभी रेड बढ़ाएंगे थोड़ा ज़्यादा, कुछ इस तरीके से। ओके, एंड ये जो हमने सिलेक्शन बनाई है यहाँ पे, ये रही, इसके मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे, देन जाएंगे प्रॉपर्टी एंड इस मास्क का फेदर बढ़ा देंगे 10 पिक्सल तक, जिससे कि हमारे सिलेक्शन की एजिस जो है वो हमें दिखाई ना दे। ओके, तो यहाँ से मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ, माइनर सा चेंज रहेगा। ये था बिफोर एंड आफ्टर। ओके, ओके, तो अभी मुझे कलर टोन भाई सही लग रहा है। ओके, थोड़ा सा और आंटी का फेस अगर आप देखोगे तो इनके फेस पे कुछ ज़्यादा ही येलो टोन है, तो अगर आप चाहो तो फिक्स कर सकते हो। अंकल के फेस को सिलेक्ट करोगे, यहाँ से मैं सिलेक्शन बना लेता हूँ अंकल के फेस की, ताकि बाकी एरिया कोई भी इफेक्ट ना करे। ओके, ओके, इतना सिलेक्शन बना लेने के बाद अंकल के लेयर को क्लिक करना है या फिर सिलेक्ट करना है, देन जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर
देन अगेन जाएंगे कलर बैलेंस। ओके, नाउ इन दोनों लेयर को कंपेयर करेंगे। देन यहाँ से येलो बढ़ाएंगे थोड़ा सा, +5 -5 सॉरी। देन यहाँ से रेड बढ़ाएंगे। देन जाएंगे हाइलाइट्स के ऊपर। ओके, इतना सही है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आंटी जी के फेस के ऊपर लाइट आ रही है साइड से, यहाँ से, एंड यहाँ पे हमने डार्क किया है, तो ये सही नहीं रहेगा। तो हमारी जो कर्व्स की लेयर है, ये वाली जो हमने एडजस्ट करी थी शेडोज़, उसको हमें थोड़ा सा रिकरेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं लूँगा यहाँ से ब्रश टूल, ब्लैक कलर चूज़ करूँगा, ओपेसिटी एंड फ्लो को 100 कर दूँगा, ओपेसिटी 30% चलेगी मुझे। ब्लैक कलर के साथ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वापस से हाईलाइट करेंगे इस एरिया को। ओके, इतना ठीक है अभी। तो ये है बिफोर एंड आफ्टर। ओके, तो हमारा भाई 90% जो कलर करेक्शन का काम था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, बाकी हम लास्ट में कलर करेक्ट और करेंगे कैमरा और फिल्टर का यूज़ करके। ओके, तो अभी इस फाइल को मैं सेव करता हूँ एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई आप अगर चाहो तो फ़ोटोशॉप का जो ऑटोमेटिक फ़ीचर है या फिर हार्मोनाइज फ़ीचर है, उसको आप यूज़ करके कैसे कलर करेक्शन कर सकते हो। ओके, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ़ोटोशॉप बेटा का। तो इस सेम फाइल को हम फ़ोटोशॉप बीटा वर्जन में ओपन करेंगे। तो अभी मैं जो ये फ़ोटोशॉप का नॉर्मल वर्जन है उसको क्लोज़ करता हूँ एंड आपको बीटा वर्जन को ओपन कर लेना है। ओके, तो नाउ फ़ोटोशॉप बीटा ओपन हो जाने के बाद यहाँ से आपको अपनी फ़ाइल को ओपन करना है। तो ओपन वाले बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, देन अपनी फ़ाइल लोकेशन में चले जाना है वहाँ से, एंड अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओपन कर लेना है इसे। ओके, ओपन हो जाने के बाद आपके सामने सेम लेयर्स आएंगे। ओके, तो नाउ अभी हमने अंकल की लेयर के ऊपर जितने भी एडजस्टमेंट लेयर या फिर कलर करेक्शन या फिर लाइटिंग करने के लिए जो भी एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करे थे, उन सभी को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ। देन सिलेक्ट हो जाने के बाद ग्रुप कर लेना है सभी को। ग्रुप करने के बाद इस ग्रुप को मैं एक और कॉपी लूँगा एंड इस कॉपी लेयर में जाएंगे एंड जितने भी लेयर्स है एडजस्टमेंट के उन सभी को मैं डिलीट करूँगा एंड फिर इस ग्रुप को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि हमने अंकल के लेयर पे जो भी कलर करेक्शन या फिर लाइटिंग एडजस्टमेंट अप्लाई करी थी वो सारी रिमूव हो चुकी है। अभी हम इस वाले लेयर के ऊपर सिर्फ अप्लाई करेंगे फ़ोटोशॉप का हार्मोनाइजेशन फ़िल्टर को। ओके, तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा हार्मोनाइज करने का। तो सिंपली जिस भी लेयर का आपको कलर करेक्शन या फिर लाइटिंग एडजस्टमेंट ठीक करना हो उस लेयर को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ से हार्मोनाइज के बटन के ऊपर आपको प्रेस करना रहेगा। ओके, तो नाउ अब फोटोशॉप अपने आप से ही सारा कलर करेक्शन एंड लाइटिंग आपके लिए एडजस्ट करके देगा ये। ओके, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 या 15 सेकंड का ये टाइम लेता है। हार्मोनाइज करने का जो फीचर है वो सिंपली जैसे जनरेटिव फिल वर्क करता है वैसे ही आपको ये करके देगा। आपके पास 3 और वेरिएशन आएंगे एंड इन 3 वेरिएशन में से आप जो भी आपके लिए सूटेबल हो उसका आप यूज़ कर सकते हो। ओके, ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि जो अपना हार्मोनाइज फीचर है वो अप्लाई हो चुका है एंड हमारे पास 3 वेरिएशन यहाँ पे है एंड ये है सबसे पहला वेरिएशन। ओके, तो इसको कंपेयर करते हैं अपनी मैन्युअली जो कलर करेक्शन हमने करी थी उसके साथ। ओके, तो ये ग्रुप है जिसमें कि हमने मैन्युअली कलर करेक्ट करा था, तो मैं इसको रीनेम करता हूँ मैन्युअल। ओके, नाउ ये देख सकते हो ये है हमने जो मैन्युअली कलर करेक्ट करा था ये, एंड ये है भाई फोटोशॉप का ऑटोमेटिकली जो कलर करेक्ट हुआ है। ओके, उतना अच्छा नहीं है बट भाई काम चला हुआ है। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, बट ये फीचर अवेलेबल है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस फीचर का भी आप यूज़ कर सकते हो। स्टिल हमारे पास 3 और वेरिएशन अवेलेबल है। तो ये जो हार्मोनाइज लेयर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आपको
वेरिएशन स्विच करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से हम सेकंड वेरिएशन देखते हैं, थोड़ा सा इम्प्रूव है। ओके, एंड ये है थर्ड वेरिएशन। ओके, बट उतना ज़्यादा कलर करेक्शन सही नहीं लग रहा है जितना हमने मैन्युअली करा है। ओके, ये भाई अपना मैन्युअली करा हुआ कलर करेक्शन है, ये मुझे भाई ज़्यादा सही लगा। तो हम फाइनली इसके साथ ही कंटिन्यू करेंगे। बट तो क्या करेंगे, हम Ctrl+S करके सेव करेंगे। अब जो हमारा फोटोशॉप बीटा का जो काम था, हार्मोनाइज फीचर यूज़ करना था हमें, तो वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस फाइल को यहाँ से क्लोज़ करूँगा एंड अपने मेन फोटोशॉप में जाएंगे। तो यहाँ से मैंने क्लोज़ कर दिया है। ओके, यहाँ से आपको अपनी फ़ाइल वापस से ओपन करनी है। ओके, तो नाउ हमने अंकल के फेस के ऊपर लाइटिंग एडजस्ट कर ली है एंड कलर टोन सही कर दिया है। ओके, अब हमें जो लास्ट स्टेप करना है एंड लास्ट एडजस्टमेंट जो करनी है वो है हमें इन एजिस को रियलिस्टिकली मर्ज करना है, जिससे कि लगे ना फ़ोटो एडिटेड है। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, इतना जो एरिया है वो मैं जनरेटिव फिल का यूज़ करके जनरेट करूँगा। बट सबसे पहले आप देख सकते हो कि आंटी के यहाँ पे थोड़ी सी शेडोज़ होनी चाहिए एंड अंकल के इस एरिया पे शेडोज़ होनी चाहिए। तो हम शेडोज़ क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, कर्व्स का यूज़ करेंगे। तो मैं एक एडजस्टमेंट लेयर लूँगा यहाँ से कर्व्स की एंड हैंड टूल लूँगा एंड इस एरिया की मुझे जो हाइलाइट्स है या फिर ब्राइटनेस है उसको कम करना है। तो यहाँ से मैं इसको डाउन करूँगा। ओके, या फिर आप क्या कर सकते हो, पूरे लेयर की यहाँ से, सॉरी, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। एक और कर्व्स लेंगे यहाँ से। ओके, नाउ इसको क्लिप कर देंगे अंकल के लेयर के साथ एंड यहाँ से जो शेडोज़ है वो क्रिएट करेंगे या फिर ब्राइटनेस को डाउन करेंगे बेसिकली। तो इतना इतना सही है। नाउ इस लेयर को मैं इन्वर्ट कर देता हूँ। अब लेंगे ब्रश टूल, इसकी हार्डनेस हमें 0 रखनी है, ओपेसिटी 30% सही है। ब्रश टूल लेंगे एंड जहाँ पे भी आपको शेडोज़ चाहिए वहाँ पे वाइट कलर के साथ आपको सिंपली पेंट करना स्टार्ट कर देना है। ओके, कुछ ऐसे ऐसे ही हम करेंगे सेम। आंटी की जो लेयर है लेफ़्ट साइड वाली, इसके ऊपर जाएंगे, एक एडजस्टमेंट लेंगे कर्व्स एंड अगेन इसकी जो लाइट्स है उनको कम करेंगे इतना। इस लेयर को भी क्लिप करेंगे आंटी जी की लेयर के साथ। देन जाएंगे, यहाँ से भी आप मास्क को इन्वर्ट कर सकते हो। ये जो है मास्क का आइकन, इसके ऊपर क्लिक करोगे एंड यहाँ पे ये इन्वर्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप जैसे प्रेस करोगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो अगेन मास्क के ऊपर जाएंगे, ब्रश टूल हमने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे पेंट करने की ज़रूरत है। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो इस एरिया पे थोड़ा सा डार्कनेस ज़्यादा रहेगी, तो मैं एक और कर उसका एडजस्टमेंट लूँगा। इस बार इसकी डार्कनेस थोड़ी और बढ़ाएंगे, इतना सही है। अगेन कर उसके मास्क के ऊपर जाएंगे एंड इसको इन्वर्ट कर देंगे। ओके, अगेन मैं लूँगा ब्रश टूल, नाउ मैं ओपेसिटी इसकी बढ़ाऊँगा 77% एंड इसकी हार्डनेस भी बढ़ाएंगे 70% ओके, एंड जहाँ पे भी आपको इंटेंस डार्क शेडो चाहिए वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे आपको शेडोज क्रिएट करने रहेंगे। कुछ इस तरीके से। ना अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एजिस हमें क्रिप्स एंड क्लियर चाहिए। ओके, तो एजिस को क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, ये जो अंकल की लेयर है इनकी एजिस हमें क्लियर चाहिए। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे अंकल की लेयर के ऊपर, इनके ऊपर मास्क अप्लाई करूँगा। देन जाएंगे ब्रश टूल लेंगे, इसकी हार्डनेस रखेंगे 75 to 80%, मैं यहाँ पे 78% रखता हूँ। इसकी ओपेसिटी फुल कर देंगे, फ्लो फुल रखेंगे एंड ब्लैक कलर चूज़ करेंगे। नाउ रोटेट टूल से मैं कैनवास को रोटेट कर लूँगा एंड अंकल की जो एजिस है, जो कि मैंने पहले बोला था अगर हमें पीछे नीड रहेगी तो हम इस टाइम पे इसको फिक्स कर सकते होगे। तो मैं इस एजिस को फिक्स कर देता हूँ।
ओके, तो मैं नाउ अभी ये करूँगा कि सभी जितने भी लोग हैं उन सभी के लेयर्स में ये जो एजिस है वो परफेक्ट नहीं है तो उनको ठीक कर दूंगा। ओके, तो अभी मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा क्योंकि ये पूरा वर्क मैन्युअली होगा, इसमें आप कोई भी ऑटोमेशन यूज़ नहीं कर सकते। ओके, ये भाई ऑप्शनल है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं करोगे तो उतना कुछ 100% अगर आप फ़ोटो को देखोगे तो उतना फ़र्क दिखेगा नहीं आपको, बट अगर एजेस क्लियर होगी तो वो फ़ोटो डेफिनेटली भाई बढ़िया लगेगा। ओके, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा ज़्यादा, बट ये आपको करना ही करना है। ओके, तो अभी के लिए मैं वेब कैम को थोड़ा सा टर्न ऑफ करता हूँ क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, वॉइस चलता रहेगा, वॉइस ओवर। ओके, जब भी आप हेयर्स को ठीक करो तो हार्डनेस हमेशा 50% तक रखनी है क्योंकि यहाँ पे आपको सॉफ्ट एजेस चाहिए होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें वापस से इसकी हार्डनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, तो बढ़ा देंगे। नाउ अभी जाएंगे आंटी की लेयर के ऊपर, तो ये रही लेफ़्ट साइड वाली जो लेयर है वो आंटी जी की लेयर है। यहाँ पे इनके मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे, मास्क के ऊपर क्लिक करने के बाद अगेन ब्रश टूल के साथ एजिस को ठीक करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी एजिस ठीक हो रही है नहीं हो रही, तो आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड जो है यहाँ पे आंटी जी के लेयर के नीचे आपको चले आना है एंड यहाँ पे मैं एक सॉलिड कलर लेयर अप्लाई कर देता हूँ, वो भी ब्लैक कलर रखेंगे ताकि मुझे पता चल सके कि मैं जो एजिस को रिमूव कर रहा हूँ वो सही से कर रहा हूँ या फिर नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चलेगा कि कहाँ पे एजिस हमारी शार्प हो रही है एंड कहाँ पे ब्लर छूट जा रही है। ओके, तो इस तरीके से आप सॉलिड कलर लेयर का यूज़ कर सकते हो बैकग्राउंड में एजिस को फिक्स करने के लिए। ओके, नाउ राइट साइड वाली लेयर सिलेक्ट करेंगे, देन सिलेक्ट करने के बाद मास्क के ऊपर क्लिक करके अगेन ब्रश टूल लेके एजिस को ठीक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो एजिस फिक्स करने का काम था वो कंप्लीट होता है। तो अभी मैं ये सॉलिड कलर जो लेयर था उसको हाइड करता हूँ। ओके, नाउ ये जो एक प्रॉब्लम यहाँ है इसको फिक्स करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको लासो टूल लेंगे हम एंड जनरेटिव फिल का यूज़ करेंगे। तो जितना भी एरिया आपको फिक्स करना है
उस एरिया को सिलेक्शन में ले लेना है। सिलेक्शन बन जाने के बाद सबसे पहले आपको जाना है यहाँ से टॉप लेयर के ऊपर एंड एक न्यू लेयर क्रिएट करना है। देन जाएंगे जनरेटिव फिल एंड जनरेट करेंगे। ओके तो ये जो प्रॉब्लम थी हमारी ये हैंड की, ये कम्प्लीटली फिक्स हो चुकी है। एंड अब देख सकते हो यहाँ पे हमें कोई भी और चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हमारे पास 3 और ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ से आप स्विच कर सकते हो। एक ये है एंड ये लास्ट वाला ज़्यादा बेटर है। ओके फर्स्ट वाले के साथ हम जाएंगे। सेम इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे भी करना हो तो यहाँ पे हम इतना सिलेक्शन लेंगे एंड जनरेटिव फिल अप्लाई करेंगे। ओके तो मुझे ये सेकंड वाला जनरेशन काफ़ी सही लगता है, तो हम इसके साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके तो हमारा फ़ोटो एडिट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हमें सिर्फ लास्ट कुछ एडजस्टमेंट करने हैं, जैसे कि हमें ब्लर अप्लाई करना है एंड कैमरा और फिल्टर अप्लाई करके हमारा फ़ोटो एडिट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके तो इन सभी लेयर्स की एक मैं कॉपी ले लूँगा मर्ज करके। तो इसके लिए एक ब्लैंक न्यू लेयर लेंगे। देन ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एंड ई प्रेस करेंगे, जिससे कि जितने भी लेयर्स हैं उन सभी लेयर्स को कंबाइन करके एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लेयर 2 है ये हमारी कॉपी बन गई है। अब इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। नाउ ब्लर अप्लाई करेंगे थोड़ा। तो ब्लर अप्लाई करने के लिए जाएंगे फ़िल्टर। ये ब्लर अप्लाई करना ऑप्शनल है, अगर आपको करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हो। ओके तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ब्लर गैलरी एंड टिल्ट एंड शिफ्ट अप्लाई करूँगा। इसकी रेंज आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ओके देन ओके प्रेस करना है। इसकी जो स्ट्रेंथ है ब्लर की आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो। ओके यहाँ पे हम रखेंगे 18 एंड प्रेस ओके करेंगे। देन अपने लास्ट फाइनल एडजस्टमेंट के ऊपर जाएंगे, फिल्टर एंड कैमरा रो फिल्टर। यहाँ से इसको मैं फुल साइज़ करूँगा। देन यहाँ से आप लाइट्स एडजस्टमेंट अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप कर सकते हो। यहाँ से एक्सपोजर -50 25 रखेंगे। कंट्रास्ट को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके यहाँ पे हम ज़्यादा लाइटिंग के एडजस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी वो कंप्लीट कर दिया है। यहाँ से जाएंगे हम वाइब्रेंस को इंक्रीज़ करेंगे +10। देन सेचुरेशन को बढ़ाएंगे +5 या फिर 3। ओके देन जाएंगे टेक्सचर को 25 इंक्रीज़ करेंगे। ओके देन क्लियरिटी 5। ओके ग्रेन आप अपनी चॉइस के हिसाब से अगर आपको रखना है तो रख सकते हो, अदरवाइज इसको भी ऑप्शनल की तरह स्किप कर सकते हो। मैं यहाँ पे रखता हूँ 20 एंड लास्ट में जाएंगे शार्पनिंग, इसको भी 15 रखेंगे। ओके इतना होने के बाद ओके प्रेस करेंगे। एंड ये है फाइनल एडिटेड फोटो। होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।